अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ इमरान। बात हम करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ का पहला 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जारी है और 3 दिन का खेल हो चुका है। पहला दिन बारिश की वजह से नहीं हो सका, लेकिन अगले 2 दिन में जिस तरह की क्रिकेट हुई है ये टेस्ट मैच लगता है, बल्कि किसी हद तक यही इम्कान है और यही होने के इम्कानात भी ज़्यादा हैं कि कल इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन होगा और यूं एक दिन का खेल बारिश की वजह से ज़ाया हुआ और एक दिन फिर भी इस टेस्ट मैच में बाकी बच जाएगा। इस टेस्ट मैच के हवाले से जिसमें पाकिस्तान की बैटिंग दूसरी इनिंग्स में भी तवक्कुआत के मुताबिक या अपनी सलाहियतों के मुताबिक हमारे बल्लेबाज खेल पेश नहीं कर सके हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप लगभग 34 साल से नवाए वक्त के लिए क्रिकेट तबसरा लिख रहे हैं। पाकिस्तान की गैर सरकारी टीम के सरकारी मैनेजर की हैसियत से भी इन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी पाकिस्तान के लिए खेली है जनाब चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया जी। खान साहब, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस को, बिलखुसूस दूसरी इनिंग्स में भी कुछ ज़्यादा काबिल ज़िक्र कारकर्दगी कहना तो और बात होगी, बल्कि बड़ी मायूस कुन खेल रहा है बिलखुसूस बैटिंग के शोबे में। आप देखें कि जो भी एक्सपेक्टेशंस थी कि 133 रन के बाद जिस तरह कम बैक किया पाकिस्तान के बॉलर्स ने और बड़ा एक लिमिटेड 200 रन तक उनको रोक कर उनको आउट किया उनकी कंडीशंस में, और जिसमें राहत की 4 विकेटें, 3 दूसरों की, आमिर की 3 और सुहेल की, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दीज 3 बॉलर्स के दे बॉल्ड विद लॉट ऑफ करेज, स्टेमिना, एबिलिटी। आप ये कह लें कि उन्होंने बड़े राइट एरिया पर बॉल किए और मजबूर किया न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को कि वो गलती करे। अब पॉइंट ये है कि देखें, मुझे जो थोड़ा सा फीलिंग्स थी ना वो ये थी कि ये पिच हो गई है ड्राई, ड्राई पिच होने के बाद इस पिच पर बाउंस जो है वो स्टीप बाउंस हो गया। ठीक। और आप देखें कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने दूसरी इनिंग में अपनी हिकमत अमली बदली। पहली इनिंग में उन्होंने गेंद आगे की है, बॉल बिल्कुल ठीक है, और दूसरी इनिंग में हाफिज साहब उन्होंने ना शॉर्ट पिच बॉलिंग की और पाकिस्तान के तमाम बैट्समैनों को ना बैकफुट पर रखा। अब 31 रन करते हैं अजहर अली एंड ही बैटेड फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे बैटिंग की उन्होंने। आप 4 घंटे की बैटिंग में अंदाजा लगाएं कि कितने डॉट बॉल उन्होंने खेले होंगे। 173 बॉल्स उन्होंने टोटल खेले हैं और 4 उसमें चौके हैं। 31 जो रन उन्होंने स्कोर किए हैं, तो इसका ये मतलब हुआ स्ट्राइक रेट है 17.92 का। तो ये बात बिल्कुल आया है अजहर अली की इस इनिंग में कि वो एक ऐसे ग्रूव में चले गए, ऐसे माइंडसेट में चले गए कि जहाँ पर वो सर्वाइवल का जो था ना आंसर वो उनके जहन में था, रन्स करने का कोई भी उनका इरादा जो था वो नहीं था। ठीक है। उससे क्या हुआ कि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं हावी हुए, उनकी लाइन और लेंथ, उनकी जो मूवमेंट है साइडवेज और लेटरल, उसमें वो कामयाब हुए और फिर उन्होंने अपने गेम प्लान बी जो है वो इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने ए पहली इनिंग में किया और बी दूसरी में कि शॉट ऑफ लेंथ एंड बाउंसर्स पाकिस्तान के बैट्समैन को बैकफुट पर रखा और उसमें आपके कितने लोग जो हैं वो स्लिप में आउट हुए। और सबसे यूनुस का जो कैच, जो बॉल मिसबा को जो उन्होंने किया ना सेटअप, अगर आप उसको देखें अपने उसमें फुटेजेस में तो हाफिज साहब उन्होंने एक शॉर्ट मिड विकेट रखी, एक स्क्वायर लेग के पास फील्डर, एक डीप फाइन लेग और एक डीप स्क्वायर लेग और मिड ऑन करीब, और वो सारा राउंड द विकेट आके बोल्ट और सऊदी जो है उनकी बॉडी पर बॉल। अरे हाँ सर, स्कोर कार्ड अगर हम बता दें अपने नाज़रीन को कि अब तक सबको इल्म होगा, फिर भी समी असलम ने 57 बॉल्स खेले, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब और 7 रन उन्होंने स्कोर किए। अजहर अली ने 173 बॉलों का सामना किया, 173 गेंदें उन्होंने खेली और 31 रन करने में कामयाब रहे। बाबर आजम ने 66 गेंदें खेली और 29 रन इन्होंने स्कोर किए। यूनुस खान
1 रन बना सके। 8 गेंदों का इन्होंने सामना किया। मिसबाहुल हक ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन स्कोर किए। असद शफीक जो कि बैटिंग कर रहे हैं 18 गेंदें इन्होंने खेली हैं, 6 के स्कोर पर नॉट आउट हैं। उसके बाद मोहम्मद आमिर 6 रन बनाकर आउट हुए हैं और सुहेल खान 18 बॉलों पर 22 रन, इन्होंने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया है। जो विकटें हासिल की हैं, ट्रेंट बोल्ट ने 18 रन के एवज 3 विकटें और टिम सऊदी ने 19 ओवर्स में 10 मेडन है। खान साहब 19 ओवर्स में 10 मेडन और 43 रन, 1 विकेट इनके हिस्से में आई है। कॉलन डी ग्रैमहोम ने 14 ओवर्स में 4 मेडन, 23 रन और 1 विकेट ये हासिल करने में कामयाब रहे हैं। किस तरह से चॉइस है प्लान बी के ऊपर? मुझे एक तो इसकी समझ नहीं आई ये 2 टेस्ट खेलने का, मतलब इतनी मुश्किल विकेटों पे। अगर यही टेस्ट कोई दूसरी आसान विकेटों पे होते तो चलो ठीक है, कोई क्रिकेट देखने आपके ख्याल में शेड्यूल मुनासिब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नामुनासिब है। इतनी मुश्किल विकेट, मैंने पहले कहा है ना, ये न्यूजीलैंड की विकेटें दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन विकेटें हैं। चाहे कोई भी दुनिया की टीम चली जाए, वो जब तक उससे मानूस ना 15-20 दिन 1 माह का उसको प्रैक्टिस ना मिले या मैचेस ना मिले तो वो सिफर होती है, जैसे हमारी टीम अब हुई है। ठीक है, मैच तो ये हार चुके हुए हैं। ये आपने पहले स्टार्ट में कहा कि कल शायद आखिरी दिन हो, मेरा हाल है आखिरी हाफ दिन हो। ये सरवाइव नहीं करते जब बैट्समैन ही सारे जो है आउट हो चुके हैं, वो आउट हो चुके हैं। तो फिर सब क्रिकेट फनी गेम, इतनी फनी भी न्यूजीलैंड में नहीं है, बाकी और जगहों पे हो सकती है। और लाहौर की विकेट पे कहें जी फनी गेम है, वहां पे तो आप देखें गोलियां निकल रही होती हैं। और उन्होंने प्लानिंग उनकी देखे, उन्होंने पाकिस्तान के जितने बैट्समैन है ना उनको प्लानिंग से आउट किया है और उनकी वीकनेसेस पे आउट किया है। कुछ तो ये घबरा के जब बॉल यहाँ आया है तो इनको छोड़ना ही नहीं आता था, तो स्लिपों में ही कैच हुए हैं या विकेट कीपर के हाथों की। और सेकंड में उन्होंने आपके ख्याल में ये जो टूर प्लान हुआ है ये नामुनासिब है? 2 मैचेस का टूर नहीं होना चाहिए पहली बात, और अगर है भी तो उससे पहले कुछ प्रैक्टिस मैचेस 2-3 मिल जाएं तो नहीं। वहाँ 2-3 नहीं, वहाँ तो आपको कम से कम 2-3 वीक जो है ना वो प्रैक्टिस मिले। तब अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना तो आप दूसरी टीम को देखें कि वो कैसे खेलती है, वो किस प्लान से खेलती है। ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल अपनी आदत के मुताबिक। एक बात है जी, वक्फा ना ले लें? जितने मर्जी लें जी। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं और फिर चौधरी मोहम्मद सिद्दीक और अजहर खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक मतलब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड। हम सीरीज़ के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बिलखुसूस बैटिंग के शोबे में कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। पहली इनिंग्स में भी पाकिस्तान की टीम 133 रन बनाकर आउट हो गई और उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 200 रन किए। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान के बल्लेबाज अब तक बिलखुसूस जो पाकिस्तान के नुमायाँ सरकर्दा खिलाड़ी हैं वो अभी तक तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा करने में और अपनी सलाहियतों के मुताबिक रन्स करने में नाकाम रहे हैं। हम विकेट्स देखते हैं जो गिरी हैं और उन विकेटों के ऊपर किस तरह से जो आउट हुए हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, किस हद तक उसमें पिच का अमल दखल है, पिच से जो मदद मिल रही है फास्ट बॉलर्स को उसमें किस हद तक उसका अमल दखल है। और उसके साथ साथ बहुत से खिलाड़ी आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जो ख़राब शॉट्स खेल कर आउट हुए हैं। ये मोहम्मद आमिर, ये पहला विकेट जो उन्होंने हासिल किया न्यूजीलैंड का, ये पहली इनिंग्स जो न्यूजीलैंड ने खेली है उसमें पहला विकेट, ये दूसरा विकेट जो सुहेल खान के हिस्से में आया विकेटों के सामने। मोहम्मद आमिर एक मरतबा से फिर ये स्लिप्स में गया और एक रिवायती जोश जो मोहम्मद आमिर का विकेट हासिल करने के बाद अभी ये थोड़ा और भी निखरेगा। चंद माह क्रिकेट अगर इन्होंने खेली और इसी तरह से ये कामयाबियां हासिल करते रहे। सुहेल खान को आप देख रहे हैं ये पुल करने की कोशिश में राहत अली ने कैच लिया और ये 6 विकेटें हासिल करने वाले बॉलर जो बैटिंग करने आए कॉलन, तो किस तरह से आउट हुए ये मंजर आपके सामने। ये राहत अली और ये गालिबन खान साहब, चौथी स्लिप थी ना जी, चौथी स्लिप में असद शफीक के हाथों बड़ा अच्छा रहा किया कि 4 स्लिपें ली हुई थी मिसबा ने एंड इट वाज अ गुड प्लानिंग। राहत अली और ये तीसरी स्लिप में कैच ये यूनुस खान ने गैर मामूली अंदाज में, अमूमन ये बड़े
आसानी के साथ कैच लेते हैं स्लिप्स में फील्डिंग करते हुए। बॉल थोड़ा तेज़ आया। ये मोहम्मद आमिर को आप देख रहे हैं खड़े खड़े चलाई बैट्समैन ने न्यूजीलैंड के, और विकेट मोहम्मद आमिर के हिस्से में। आउट होने वाले बल्लेबाज टिम साउदी, और ये राहत अली जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की। पुल करने की कोशिश और डीप स्क्वेयर लग गई ना जी खान साहब, डीप स्क्वेयर लग पर आउट। तो यूं इनिंग्स का खात्मा हुआ न्यूजीलैंड की। अब ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान की इनिंग्स। समी असलम, खान साहब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, समी असलम आउट हुए हैं जी। थोड़ा सा स्ट्रेच किया समी ने और ऑफ स्टंप का अंदाजा नहीं था, नहीं खड़े खड़े तो बल्ला जो उनका जो था वो उनकी बॉडी से दूर चला गया और बॉल ने अपनी लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ बॉल घूमी है और समी जो है वो couldn't judge और this ये line। बाबर आजम जी ये इसको ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, अनलकी रहे क्योंकि ये लेग साइड पर कैच जो है इट्स ऑलवेज बीइंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन। लेकिन खेल अच्छा रहे थे। ग्लव किया उन्होंने और अच्छा कैच किया विकेट कीपर ने। 29 रन्स किए बाबर ने। He was looking सेट हो गए थे और लुकिंग इन गुड टच। ये देखें ये वो बॉल जो अजहर अली ड्राइव करना चाहते थे इनसाइड एज इनटू द स्टंप्स। खड़े बहुत लंबा टाइम खड़े खड़े ही थे वो फुटबॉल। हालांकि 4 घंटे इन्होंने बैटिंग की, 173 गेंदें गई। और ये वो बहुत खूबसूरत बॉल ट्रेंट बोल्ट का सरफराज, लेकिन सरफराज क्रॉस खेल गए। क्रॉस खेले इसलिए कि वो समझे गेंद अंदर आएगा, मगर गेंद पड़ के बाहर निकला। और बल्ले की जो फेस है अगर आप देखें तो वो क्लोज हुआ है बिल्कुल, वो मिड विकेट गया है। जी हाँ, ये मोहम्मद आमिर खड़े खड़े ड्राइव की और गली में आउट हुए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रेगुलेशन कैच था गली वाले फील्डर पर। अभी हम देखते हैं यूनुस खान की भी विकेट और मिसबाह की। वो यूनुस को बॉल पीछे बाउंस हुआ है और केने विलियमसन जिस तरह कल आउट हुए हैं उनको भी अनइवन बाउंस हुआ है जी। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन उनकी कि वो थोड़ा बॉल लो रहेगा, लेकिन केने विलियमसन ऊंचा आया जिस पर वो आउट हुए हैं। देखिए उनके टॉप ऑफ द बैट पर गेंद लग के पीछे गया और समी असलम ने अपने सर के ऊपर कैच किया। ठीक है। अच्छा खान साहब, ये जो समी असलम जिस तरह से आउट हुए हैं पहले इनिंग्स में भी स्लिप्स में, यहाँ पर ज़्यादातर बैट्समैन स्लिप में ही जाएंगे क्योंकि जब आप 4 स्लिप्स के साथ 3 स्लिप्स के साथ गली के साथ बॉलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जो विकेट लेने वाला जोन है वो वही है, वहीं पे आपके ज़्यादा चांसेस है। समी असलम की जो सेकंड इनिंग्स में जिस तरह से आउट हुए हैं, पहली और दूसरी को अगर हम देखते हैं तो आपको दोनों का मवाजना करते हैं तो क्या चीज़ महसूस होती है? देखिए हाफिज साहब, जो कंडीशन हैं वो फेवरेबल हैं, लेटरल मूवमेंट और साइडवेज। ठीक। अब इस पर आपको ना जब बैटिंग करनी होती है तो आपको आपकी ऑफ स्टंप का बड़ा बेहतर अंदाजा होना चाहिए। ठीक। इंग्लैंड में इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और बहुत बॉल एंडरसन के और ब्रॉड के और वोक्स के इन्होंने छोड़े थे। ठीक है। अब नेचुरली जब आप न्यूजीलैंड की कंडीशन में जाते हैं तो चौधरी साहब ने जो बात की उसमें मैं सहमत करूंगा कि आपके पास टाइम इतना नहीं था कि आप मैच सिचुएशन में जाके ना तो आपको ही 30 करें, 40 करें, 50 करें, कोई साइड गेम हो, आपको वहाँ की सॉइल की करैक्टरिस्टिक का, आपको हवा का, आपको बॉल की मूवमेंट का और आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो सारे फिर यूज टू होते हैं। ठीक है। आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम के लिए जो सबसे बड़ा सेटबैक आया वो ये था कि ये टॉस हारे और इन्होंने इस पिच को तारी कर लिया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं दूंगा, अभी आपने जो समी असलम की बात की, अजहर अली ने 4 घंटे बैटिंग की। तो अजहर अली एज अ वेरी सीजन कंपेनर उनको ये चाहिए था कि वो ये देखते कि यहाँ पर कोई ना कोई बॉल तो पड़ जाना है, तो व्हाई नॉट आई शुड स्कोर रन्स एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान के लिए रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है। और इन्होंने क्योंकि 62 अब लीड है और 7 खिलाड़ी आउट हो गए हुए हैं तो पाकिस्तान के बैट्समैन मेंटल ब्लॉक में चले गए और उसकी वजह से अपने शॉट्स जो थे ये ब्लॉक कर लिए और फिर जो भी बॉल पड़ा है और उसमें ऑब्वियसली केनी विलियमसन की जो कैप्टनसी है ना वो दैट वाज वेरी प्रोएक्टिव। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को पीछे रखना है बॉल
और उस पर ही उन्होंने सारी अपनी स्ट्रेटजी और गेम प्लान था वो रखा और उन्होंने उनको आउट किया। और उसमें आप देखें कि अगर मिसबाह उल हक को अगर आप आउट होते हुए देखें तो उससे पहले जो फील्ड प्लेसिंग थी ना, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और ट्रैप किया, सेटअप किया और मजबूर किया कि वो शॉट खेले। और सर मैं पहले भी इसी बात पे, इसी मौजू पे बात कर रहा था कि क्या नहीं, इस पे नहीं थी बात? नहीं। हाँ जी, आप सर ला रहे हैं ना। नहीं, वो मैंने आपको देखा था कि थोड़ा इधर से कुछ चीज़ आपकी आंख पे बैठी हुई है। अच्छा, तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस है। और फिर अगर प्रैक्टिस में ये आए भी ना, तो जिस तरह की वो विकेट्स जो हैं, वो गेंद किक करता है, तेज आता है, मूव होता है, वो इनके लिए बहुत, जो स्लो विकेट्स के बैट्समैन होते हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप देख लें, पूरी हिस्ट्री देख लें, जो टीम भी न्यूजीलैंड जाती है, वेदर का एक अलग इशू है कि अगर वो थोड़ा सा खुश्क हो और उसके ऊपर जो है ना बॉल की जो है ना वो किकनेस और वो जो है ना स्विंग जो है वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन यहाँ तो, और फिर ये हमारे टीम में तो फिर एक सनसनी फैल जाती है ना, जब एक आउट होता है, दूसरा स्लिप में होता है, तीसरा होता है, वो फिर वो घबरा के आता है तो बाहर ही आउट होके तो अंदर जाते हैं ना। तो क्योंकि सबका जो है स्टेक पे होता है, उनकी जो परफॉर्मेंस है और उनका टीम में वापस आना या रहना जो है। अब सभी अच्छा, आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस है, इसका ज़्यादातर जो नाकामी है उसकी एक वजह, बड़ी वजह ये है कि हम वहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाए पाकिस्तान के बल्लेबाज, और उनको इतना वक्त नहीं मिला कि वो एडजस्ट हो सकें, हम आहंग हो सकें, माहौल में ढल सकें, पिचेस को पढ़ सकें, लाइन क्या लेंथ क्या होगी पिच की, बॉल की, उसको पढ़ सके। इस वजह से अब सब पढ़ना तो ये एक लिखने वाली लफ्जी बात है। जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, जब आप नेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जब आप ग्राउंड में आके बैटिंग शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बॉल है ना वो आपके बल्ले में 1, 2, 3 दिन के बाद आना शुरू हो जाता है। वो आपका जो स्लोनेस है, अगर आप स्लो विकेटों से गए हैं या बाउंसी विकेटों से आपके ख्याल में इतना टाइम गुजारने के बाद आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बताने की भी जरूरत नहीं होती, वो आपका बल्ला खुद आना शुरू हो जाएगा, खुद आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। हाँ, ये भी पता होगा कि बॉल वहां पे गिरा है तो ये मेरे माथे पे आएगा या नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो वो आप एडजस्ट जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना वो एडजस्टमेंट जो, लेकिन उसका ताल्लुक है कि अगर आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं और कितना आपको वक्त मिलता है वहां पे ग्राउंड में वक्त गुजारने का। आप ज्यादातर देखें जितने भी मैच, ये तो नहीं मैं कहता कि जरूरी है, लेकिन जितनी भी टीम्स जाती है ना, पहले T20 होता है, फिर सीरीज होती है वनडे की, फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस, इतनी देर में वो एडजस्ट कर गए होते हैं, मारूफ हो गए होते हैं। नहीं हाफिज साहब, आपने अभी स्कोर कार्ड पढ़ा जी? स्कोर कार्ड में आपने पाकिस्तान के बैट्समैनों के नंबर ऑफ बॉल्स विच दे हैव फेस्ड वो आपने बताए, तो आपको लामहला बॉलर की लेंथ, उसकी पेस और पिच का बिहेवियर वो आपको अंदाजा हो जाता है। ज़्यादा चॉइस अब जैसा कि ये वाला, तो हमें अगले टेस्ट मैच में कमबैक के लिए ज़्यादा अच्छी और बेहतर क्रिकेट तो खेलना पड़ेगी, कम से कम हम बारिश के अलावा ये मैच हार चुके हुए हैं, चांसेस नहीं है। साहब थोड़ी सी आप मेरे से अगर सहमत करें, मैं आपसे, वैसे वो कम ही करते होते हैं। आप हिंदी बहुत बीच में बोल रहे हैं, खैर तो है, इनको ज्ञानी आ गया इंडिया से, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। ज्ञानी ज़ैल सिंह साहब की बातें हो रही थी बहुत ज्यादा। मैं ये कहने लगा हूं कि वो अच्छा, वो 1982 में दिल जो है वो खान साहब 82 में टूर किया था इन्होंने इंडिया का, आप भी साथ थे? जी मैं बिल्कुल जज साहब के सरप्रस्ती में वो टूर किया था जी। जज साहब सुना, बड़ा एंजॉय किया था, वो बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई थी उस टाइम में, आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया। जो ये मैचेस होते हैं बेनिफिशियरी मैचेस, इसमें क्रिकेट तो कम ही होती है, फन ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें आपने बड़े बड़े नाम लेके जाने चाहिए, उनकी जरूरत है या नहीं है। कौन कौन से बड़े नाम थे? नहीं छोड़े, आप जिस तरफ आ रहे हैं ना, नहीं, फिर भी मेरी लड़ाई ना कराएं। नहीं बड़े सारे थे, आप कोई नाम ले जो नहीं होगा। रमीज था, सलीम मलिक, इजाज, अब्दुल कादर, अपना इमरान खान, वसीम अकरम, मियां दाद, कौन आप 82 में कहाँ पे वसीम अकरम आ गए यार? नहीं वसीम नहीं था, बाद में गया। नहीं वसीम नहीं था उस टूर पर। अपना चौधरी साहब, वो अब्दुल कादिर था और चौधरी नसीर साहब भी थे, सलीम मलिक थे, चौधरी जी
चौधरी नसीर साहब भी थे। नसीर साहब भी थे। क्योंकि नसीर साहब भी बड़ा अच्छा, जब महफिल लगी होती है तो उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रहती है। हाँ, तो वहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस ही होती है। आप ना टॉपिक जो है ना उसको वापस ले आए। अच्छा, ये चौधरी साहब को जो मैंने बात की है, ये माने ना माने, ऐसी कंडीशंस में, ऐसी पिच पर जहाँ पर इस तरह की बॉलिंग है, आपको बड़ा दिल करके चांस लेना ही पड़ता है। शॉट्स खेलना पड़ता है। आप यू कैन नॉट स्कोर रन्स व्हाइल यू नो पोकिंग एट द बॉल। छोड़ना छोड़ना छोड़ना, कोई ना कोई बॉल पड़ जाएगा। अगर आपके जोन में बॉल आया है और आपको पता है कि आप शॉट खेल सकते हो, देन यू नीड टू प्ले दो शॉट्स। खान साहब, अगर हम शॉट्स खेलते हैं तो फिर आप कहते हैं शॉट्स ब्लॉक कर लेने चाहिए। नहीं तो देखे ना, फिर ब्लॉक क्यों किया आपने? ब्लॉक उन्होंने करवाया आपको, आपने नहीं किया। आपने नहीं किया। अगर आपने पूरा मैच देखा हो हाफिज साहब और उनकी स्ट्रेटजी और प्लान देखा हो, तो उन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैनों को इजी बॉल नहीं दिए, लूज बॉल नहीं दिए। दे केप्ट इट इन अ वेरी टाइट लेंथ और पेस के साथ। वैगनर ने देखे, नई गेंद पर आउट नहीं हुआ था, वैगनर ने आके नील वैगनर ने जो बॉल किए वो ही बोल्ड रियली क्विक। तो ये उन्होंने अच्छा, एक और बात खान साहब जो हमने कल भी डिस्कस की, जिसके ऊपर आपने कमेंट किया था, 4 फास्ट बॉलर्स का। जी जी, यासिर शाह से गालिबन सिर्फ 4 ओवर्स करवाए हैं। 4 ओवर्स करवाए हैं। क्या ये चौधरी साहब आपके ख्याल में सेकंड टेस्ट मैच में जब पाकिस्तान की टीम जाती है, ऐसा आपको लगता है कि हम भी अगर कंडीशंस ऐसी हैं? इसमें तो खिलाना चाहिए था। वो जो हमारा चौथा बॉलर फास्ट बॉलर था, इमरान वो वहाब रियाज, वो डेंजरस था इस जगह पे। उनका आपने लेफ्ट हैंडर देखा है वो किस तरह गेंद को ऊपर ला, ये तो उससे ज्यादा, ये तो पहले गेंद से भी शुरू करते थे। ये तो उसके लिए आइडियल था, कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता था। नहीं, कोई नहीं, आप चलो मुझे वो कहाँ मैच हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, उसको कौन सी आवाज चल रही है? बोल्ट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, कोई चौधरी साहब कह रहे हैं कि कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई नहीं, आप बाउंसर उसके बाउंसर को। अच्छा, 4 फास्ट बॉलर्स। हाँ जी, यासिर शाह 4 ओवर सिर्फ किए ना। अगर वही बात फिर वही आती है, अगर इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस मिली होती, वहां पे ग्राउंड्स में जाते, इनको पता चलता यासिर शाह यहाँ कामयाब हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ये तो आपने एक रूटीन की टीम बना दी ना, 3 फास्ट बॉलर। अब्दुल कादर कैसी बॉलिंग करते थे न्यूजीलैंड की कंडीशंस में? अब्दुल कादर नहीं, देखिए डिपेंड्स ऑन विकेट्स के ऊपर भी होता है। अगर ड्राई है तो फिर अब्दुल कादर वर्ल्ड क्लास था। वो हर विकेट के ऊपर अच्छी बॉलिंग करता था। ये तो बात आप छोड़े ना। जी खान साहब, 4 फास्ट बॉलर। बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है हाफिज साहब, क्योंकि मैंने कल भी आपके इस प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ठीक है, आप जब अपने कॉम्बिनेशन और टेस्ट के लिए बना रहे होते हैं, कंडीशंस आपके सामने होती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब आ गया है ना आजकल, आईसीसी की जो रेगुलेशन आ गई है स्लो ओवर रेट की, वो खान साहब वो भी तो 4 के साथ खेल रहे हैं सर। वो आपको बताऊं कि उनकी जो मूवमेंट है ना, आप देखें कि जैसे अब आपने 1 ओवर जो है वो कितने मिनट में करना है? 4 मिनट में, ठीक है। अब 4 मिनट में आपने ओवर, अगर आपका बैकलॉग बच जाता है, स्लो ओवर रेट है, तो सीधी सीधी पेनल्टी जो है ना वो कप्तान के ऊपर है। तो फिर दुनिया में कहीं भी आजकल के ट्रेंड में, ठीक है, आई एग्री विद यू कि कंडीशंस ऐसी थी कि चौथे की जरूर डिस्कशन हुई होगी पाकिस्तान की मीटिंग में, कोच के साथ, कैप्टन के साथ कॉम्पिटिशन बनाए होंगे। मगर व्हेन यू ड्रॉप यासिर शाह हु इज योर नंबर 1 बॉलर, तो चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, आप कहते नहीं यार इसको मैं नहीं खेल सकता। हो सकता है चौथी इनिंग में इसकी जरूरत पड़ जाए, कोई फुट होल बन जाए, फुट मार्क्स बन जाए, कोई ग्रूव्स बन जाए, कोई पिच टूटनी शुरू हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यू डोंट हैव एनी स्पिनर। तो इसलिए ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जब बन रहे होते हैं तो आप सारी चीजें डिबेटेबल है। आपको पूरे मैच को देखना पड़ता है। आपको ये नहीं देखना कि यार ये 3 बॉलरों के हो सकता है। अल्लाह, उन्होंने भी एक बॉलर लेग स्पिनर खिलाया हुआ था, लेग स्पिनर खिलाया उन्होंने। तो ये आई थिंक एक्चुअली मेरा हाल है, जिस कप्तान का बैंक बैलेंस ज्यादा होगा ना, वही 4 फास्ट बॉलर खिला सकता है। आसान वर्ड में आप यही कह सकते हैं कि वो जुर्माना कहाँ तक देता जाएगा। बैंक बैलेंस होगा तो देगा। अच्छा चौधरी साहब, इस कारकर्दगी के ऊपर पाकिस्तान
टीम की खासी तनकीद हो रही है कि जी बैटिंग लड़खड़ा गई, बल्लेबाज फिर नाकाम हो गए। पहले आप हम लोग ही हैं अखबारों के, तो क्या क्या हेडलाइंस आते हैं कि कीवीज की टांगे कांपनी शुरू हो गई, उसका सर हिलना शुरू हो गया, रात को सोए सोए जो डरावने ख्वाब आने लग गए आमिर के और फलां के। जब आप ये हेडिंग देंगे तो जब ये हाल होगा तो फिर आप क्रिटिसिज्म भी तो वैसा ही होगा ना। आप कभी, मैं अखबारों के नाम नहीं लेता, हमारा काम ही है, लेकिन ऐसे ऐसे हेडलाइंस आते हैं कि आदमी की अकल तंग रह जाती है कि ये हो क्या रहा है। वो ऐसे लगता है पनामा लीग जो है वो क्रिकेट ग्राउंड में आई हुई है। अब किसने मौजू बदला है जी? अब मौजू किसने बदला है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डर की वजह से लगता है आप जाकिर से मिलके आए हैं प्रोग्राम से पहले, जो आपके आते साथ ही जैक के पनामा लीग से आ गई ना, जैक से बात हुई है। अब चले क्रिकेट। अच्छा, आप बनी गाला क्रिकेट पे आ जाए। आप बनी गाला नहीं गए? नहीं, मैं इस उम्र में बनी गाला कोई नहीं जाता। और बिल्ली का बच्चा तो वहां से गुजर नहीं सकता था, हमने कहाँ गुजरना था। नहीं, आपको तो लोगों ने वैसे पहचान जाना। चौधरी मोहम्मद सदीक साहब आए हुए हैं जनाब। नहीं जी, वो डंडे भी करारे लगने से वो जैसे सुलेमान अहमद के साथ हो गया। अच्छा, वो क्या माजरा है? सलमान क्या वो तो पुशअप भी लगा रहा है, बहुत फिट है। नहीं, फिट तो है, लेकिन वो पुलिस वालों से ज्यादा फिट तो नहीं है। आपने तो 2 टोस्ट खाने, उन्होंने 6 पराठे खा के आए हुए हैं। अच्छा खान साहब, जो क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान टीम के ऊपर इस कारकर्दगी के बाद, बिलखुसूस पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि जो चौधरी साहब की बात है उसके मुताबिक तो जो ना सिर्फ शक का फ़ायदा, बल्कि जितना भी आप खिलाड़ियों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके ख्याल में तो खिलाड़ियों का कसूर ही कोई नहीं है? नहीं, कसूर तो कमाल बात कर रहे हैं आपने कौन हाफिज साहब बात सुने, जो चौधरी साहब ने बात की है ना, उसको मैं थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ाऊंगा जी कि कंडीशंस हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ठीक है, आप हम पर ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान टीम का ये टेस्ट था कि न्यूजीलैंड में गए हैं, कंडीशंस ऐसी मिलनी थी, इनकी प्रेपरेशन क्यों नहीं थी? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल बजा है, मगर उसके लिए वक्त चाहिए। अब जो पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग है वो जो स्ट्रगल कर रही है, तो इस मैच के बाद आप इतना अलाउंस दे दें कि इंग्लैंड में भी हम लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीत के, जिसका कोई हमें इम्कान तवक्को नहीं थी, 2 हारे फिर चौथा जीते, फिर चौथा आपने ओवल का जीता, तो इस टीम में एक खुदादाद सलाहियत जरूर है कम बैक करने की, एक कल्चर जरूर है इनके ड्रेसिंग रूम का, मिसबा एज अ कैप्टन, कि दे कैन मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक। तो आप ऑब्वियसली, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान, ठीक है, ये टेस्ट मैच अगर पाकिस्तान हारता है तो यू हैव नथिंग टू लूज, यू स्टिल हैव गॉट 1 टेस्ट मैच एट हैमिल्टन। आप वहाँ पर जाकर अपनी गलतियों का तदारुक करें, अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करें। योर बॉलिंग इज फर्क आएगा हैमिल्टन में, योर बॉलिंग इज डूइंग वेरी वेल, मगर आपके बैट्समैनों को हाफिज साहब चाहे कैसी भी कंडीशन है दिलेरी दिखानी चाहिए। बाबर आजम जैसे आउट हुए हैं, आपको लगता है कि थोड़ा बचने की, थोड़ा डबल माइंडेड सा शॉट खेल गए? नहीं, शॉट तो वो यही था, जब आपको एक ऐसा गेंद मिले उस पर आउट तो नहीं बन रहा होता, वो छक्का लग जाता है या चौका हो जाता है, उधर था ही कोई नहीं पीछे, लेकिन वो बैड लक थी, ग्लव से लग के तो विकेट कीपर के हाथों में चला गया। चलो ठीक है, देखते जी नतीजा क्या आता है। वैसे बारिश के अलावा तो पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता, जैसा कि चौधरी मोहम्मद सदीक साहब का एक मशहूर मारूफ तबसरा है कि 2 दिन कहाँ, 2 दिन में पौना मैच खत्म हो गया। चौधरी साहब अगर उनको 100 के अंदर आउट कर दिया तो 83 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी तो आउट हुआ है ना, 83 पे आउट हो गया ऑस्ट्रेलिया, आप होम ग्राउंड पे हो गया, और उसके बाद उनके चीफ सिलेक्टर ने इस्तीफा भी दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर खान साहब, चौधरी मोहम्मद सदीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टीम पाकिस्तान कम बैक नहीं कर सकती है, खुदादा सलाहियत ज़रूर रखती है, ये मानना है अजहर खान साहब का। और चौधरी मोहम्मद सदीक साहब के मुताबिक कुछ खिलाड़ियों के साथ ज़्यादा सख्ती नहीं की जानी चाहिए, नरम रवैया ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि उनको वहाँ पर मुनासिब वक्त और प्रैक्टिस नहीं मिली है। अगर मुनासिब वक्त और प्रैक्टिस मिलती और उसके बाद ये हालत होती तो फिर तो यकीनन खिलाड़ियों का पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए था। लेकिन इस कारकर्दगी के बाद आइंदा टेस्ट मैच में और अभी भी इस टेस्ट मैच में कम बैक तो पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में ज़्यादा बेहतर खेल देखने को मिल सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।